कटनिक्लिप्स कैसे रहते थे। यात्रियों ने अपने साथ कोई खाद्य सामग्री नहीं ली थी क्योंकि वे जानते थे कि उसकी भूमि में जहां भी वे जाएंगे उनका स्वागत किया जाएगा और लोग उन्हें सच्चे आतिथ्य के साथ भोजन और आवास देंगे। इसलिए दोपहर के समय वे एक फार्म हाउस में रुके और उन्हें ब्रेड और दूध, फल और मेपल सिरप के साथ गेहूं के केक का स्वादिष्ट लंच दिया गया। थोड़ी देर आराम करने और अपने मेजबान एक गोल मटोल खुशमिजाज किसान के साथ बगीचों में टहलने के बाद वे गाड़ी में सवार हो गए और फिर से सुंदर घुमावदार सड़क पर सौहज शुरू कर दिया। सभी कोनों पर साइन पोस्ट लगे थे और अंततः वे एक ऐसे साइन पोस्ट पर पहुंचे जिस पर लिखा था, कटनिक्लिप्स तक इस सड़क से जाइए। वहां एक हाथ भी था जो सही दिशा की ओर इशारा कर रहा था, इसलिए उन्होंने सौहज को उस ओर मोड़ दिया और पाया कि यह एक बहुत अच्छी सड़क थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पर बहुत कम लोग यात्रा करते थे। मैं पहले कभी कटनिक्लिप्स देखने नहीं गई थी, डोरोथी ने टिप्पणी की। नहीं मैं, कैप्टन जनरल ने कहा। नहीं मैं, जादूगर ने कहा। नहीं मैं, बेलिना ने कहा। जब से मैं इस देश में आया हूँ तब से मैं एमरल्ड सिटी से शायद ही कभी बाहर गया हूँ, शैगी मैन ने कहा। क्यों, हम में से कोई भी वहां नहीं गया है, छोटी लड़की ने आश्चर्य से कहा। मुझे आश्चर्य है कि कटनिक्लिप्स किस तरह के होते हैं। हमें जल्द ही पता चल जाएगा, जादूगर ने धूर्तता से हंसते हुए कहा। मैंने सुना है कि वे बहुत ही कमज़ोर चीज़ें हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, फार्म हाउस कम होते गए और रास्ता कभी कभी इतना धुंधला हो जाता था कि सौहज को सड़क पर बने रहने में बहुत मुश्किल होती थी। गाड़ी भी उछलने लगी थी, इसलिए उन्हें धीरे धीरे चलना पड़ा। कुछ थका देने वाली यात्रा के बाद वे एक ऊंची दीवार के पास पहुंचे, जो नीले रंग से रंगी हुई थी और उस पर गुलाबी रंग के आभूषण थे। ये दीवार गोलाकार थी और ऐसा लग रहा था कि इसने एक बड़ी जगह घेर रखी है। यह इतनी ऊंची थी कि इसके ऊपर सिर्फ पेड़ों की चोटियां ही दिखाई दे रही थीं। रास्ता दीवार में लगे एक छोटे से दरवाजे तक जाता था, जो बंद था और उसमें कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में एक बोर्ड लगा था, जिस पर निम्नलिखित लिखा था, आगंतुकों से अनुरोध है कि वे धीरे धीरे और सावधानी से चलें और खांसने या हवा या ड्राफ्ट से बचें। ये तो अजीब बात है, शैगी मैन ने बोर्ड को जोर से पढ़ते हुए कहा। आखिर कटनिक्लिप्स कौन हैं? क्यों, वे कागज की गुड़िया हैं, डोरोथी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यह नहीं पता? कागज की गुड़िया? तो चलो कहीं और चलते हैं, अंकल हेनरी ने कहा। हम सब गुड़िया के साथ खेलने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, डोरोथी। लेकिन ये अलग हैं, लड़की ने कहा। वे जीवित हैं, जिंदा, आंटी एम ने आश्चर्य से कहा। हाँ, चलो अंदर चलते हैं, डोरोथी ने कहा। इसलिए वे सभी वैगन से बाहर निकल आए, क्योंकि दीवार में लगा दरवाजा इतना बड़ा नहीं था कि वे सौहज और वैगन को उसमें से निकाल सकें। तुम यहीं रहो, टोटो, डोरोथी ने छोटे कुत्ते की तरफ उंगली हिलाते हुए आदेश दिया। तुम इतने लापरवाह हो कि अगर मैं तुम्हें अंदर आने दूं तो तुम हवा में भी उड़ जाओगे। टोटो ने अपनी दुम हिलाई जैसे कि वह पीछे छूट जाने से निराश हो गया हो, लेकिन उसने उनका पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की। जादूगर ने दरवाज़ा खोला, जो बाहर की ओर खुला, और वे सभी उत्सुकता से अंदर देखने लगे। प्रवेश द्वार से ठीक पहले छोटे छोटे सैनिकों की एक पंक्ति खड़ी थी, जिनकी वर्दी चमकीले रंग की थी और उनके कंधों पर कागज की बंदूकें थीं। वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वे थे, पंक्ति के एक छोर से दूसरे छोर तक एक जैसे, और सभी को कागज से काटकर उनके शरीर के केंद्र में एक साथ जोड़ा गया था। जैसे ही आगंतुक बाड़े में दाखिल हुए, जादूगर ने दरवाजा वापस अपनी जगह पर खोल दिया और सैनिकों की पंक्ति तुरंत लुढ़क गई, अपनी पीठ के बल गिर पड़ी और जमीन पर फड़फड़ाने लगी। हाय, वहाँ! उनमें से एक ने पुकारा, दरवाजा बंद करके हमें उड़ा देने से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे माफ करना, मुझे यकीन है, जादूगर ने अफसोस से कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नाजुक हो। हम नाजुक नहीं हैं, दूसरे सैनिक ने जमीन से सिर उठाते हुए कहा। हम मजबूत और स्वस्थ हैं, लेकिन हम हवा के झोंके बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? डोरोथी ने पूछा। अगर तुम चाहो तो, अंतिम सैनिक ने उत्तर दिया।
लेकिन इसे धीरे से करना, छोटी बच्ची। डोरोथी ने सैनिकों की पंक्ति को सावधानीपूर्वक खड़ा किया, जिन्होंने पहले अपने रंगे हुए कपड़ों को झाड़ा और फिर अपने कागज के बंदूकों से आगंतुकों को सलामी दी। अंत से ये देखना आसान था कि पूरी पंक्ति कागज से काटी गई थी, हालांकि सामने से सैनिक काफी ठोस और प्रभावशाली दिख रहे थे। मेरे पास राजकुमारी ओज़मा की ओर से मिस कटेनक्लिप के लिए एक परिचय पत्र है, डोरोथी ने घोषणा की। बहुत बढ़िया, अंतिम सैनिक ने कहा और अपने गले में लटकी हुई कागज की सीटी बजाई। तुरंत ही कैप्टन की वर्दी में एक कागज का सिपाही पास के एक कागज के घर से बाहर आया और प्रवेश द्वार पर समूह के पास पहुंचा। वह बहुत बड़ा नहीं था और वह अपने कागज के पैरों पर बहुत ही कठोर और अनिश्चित तरीके से चल रहा था, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था। उसके गाल बहुत लाल और आंखें बहुत नीली थीं, और वह अजनबियों के सामने इतना नीचे झुका कि डोरोथी हंस पड़ी और उसके मुंह से निकली हवा ने कैप्टन को लगभग उड़ा दिया। वह डगमगाया और संघर्ष किया और आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा। अपना ख्याल रखना, मिस, उसने चेतावनी देते हुए कहा। आप हंसकर नियम तोड़ रही हैं, आप जानती हैं। ओह, मुझे यह नहीं पता था, उसने जवाब दिया। कैप्टन ने कहा, इस जगह पर हंसना खांसने जितना ही खतरनाक है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको बहुत शांति से सांस लेनी होगी। हम कोशिश करेंगे, लड़की ने वादा किया। क्या हम मिस कटनेक्लिप से मिल सकते हैं, कृपया? आप आ सकते हैं, कैप्टन ने तुरंत जवाब दिया। यह उसके स्वागत का दिन है। कृपया मेरे पीछे आएं। वह मुड़ा और एक रास्ते पर आगे बढ़ा और वे धीरे धीरे उसके पीछे चले, क्योंकि कागज का कप्तान बहुत तेजी से नहीं चल रहा था। उन्होंने इस अजीब कागज के देश को अपने चारों ओर देखने का अवसर लिया। रास्ते के किनारे कागज के पेड़ थे, सभी बहुत करीने से काटे गए थे और चमकीले हरे रंग से रंगे हुए थे। और पेड़ों के पीछे कार्डबोर्ड के घरों की कतारें थीं, जिन्हें विभिन्न रंगों में रंगा गया था, लेकिन उनमें से अधिकांश में हरे रंग की पर्दे लगे हुए थे। कुछ बड़े और कुछ छोटे थे, और सामने के आंगन में कागज के फूलों की क्यारियां थीं जो दिखने में बिल्कुल प्राकृतिक थीं। कुछ बरामदों पर कागज की बेलें लिपटी हुई थीं, जो उन्हें एक आरामदायक और छायादार रूप दे रही थीं। जब आगंतुक सड़क से गुजर रहे थे, तो उनके घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर बहुत सी कागज की गुड़ियाएं आकर उन्हें उत्सुकता से देखने लगीं। ये सभी गुड़ियाएं लगभग एक ही ऊंचाई की थीं, लेकिन उन्हें अलग अलग आकार में काटा गया था, कुछ मोटी और कुछ दुबली थीं। लड़कियों की गुड़ियाओं ने टिश्यू पेपर की कई खूबसूरत पोशाकें पहनी थीं, जिससे वे काफी फूली हुई लग रही थीं, लेकिन उनके सिर और हाथ उस कागज से ज्यादा मोटे नहीं थे जिससे वे बनी थीं। कुछ अखबार वाले सड़क पर टहल रहे थे या समूहों में इकट्ठे होकर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अजनबियों को देखा, वे सभी खतरे से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके घरों में भाग गए। माफ करना अगर मैं किनारे पर चला जाऊं, कैप्टन ने टिप्पणी की, जब वे एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचे। इस तरह मैं तेजी से आगे बढ़ सकता हूं और इतना ज्यादा परेशान भी नहीं होऊंगा। ये ठीक है, डोरोथी ने कहा। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे जाते हो, मुझे यकीन है। सड़क के एक किनारे पर एक पेपर पंप था और एक पेपर लड़का पेपर की बाल्टी में पेपर का पानी पंप कर रहा था। पीली मुर्गी ने अपने पंख से इस लड़के को छुआ और वह हवा में उड़ गया और एक पेपर के पेड़ में गिर गया, जहां वह तब तक अटका रहा जब तक कि जादूगर ने उसे धीरे से बाहर नहीं निकाला। उसी समय एक लड़का भी कागज के पेड़ पर गिर गया। बाल्टी हवा में उछल गई, जिससे कागज का पानी फैल गया, जबकि कागज का पंप लगभग 2 गुना मुड़ गया। हे भगवान, मुर्गी बोली, अगर मैं अपने पंख फड़फड़ाऊं तो मेरा मानना है कि मैं पूरे गांव को गिरा दूंगी। तो फिर उन्हें फ्लॉप मत करो, कृपया मत करो, कप्तान ने विनती की। मिस कटनेक्लिप बहुत दुखी होगी अगर उसका गांव बर्बाद हो गया। ओह, मैं सावधान रहूंगी, बिलिना ने वादा किया। क्या ये सभी पेपर गर्ल्स और महिलाएं मिस कटनेक्लिप्स नाम की नहीं हैं? ओम्बी एम्बी ने पूछा। नहीं, वास्तव में, कैप्टन ने उत्तर दिया, जो अब बेहतर तरीके से चल रहा था क्योंकि वह किनारे की ओर बढ़ने लगा था। केवल एक मिस कटनेक्लिप है, जो हमारी रानी है, क्योंकि उसने हम सभी को बनाया है। ये लड़कियां कटनेक्लिप हैं, निश्चित रूप से,
लेकिन उनके नाम एमिली और पोली और सू और बेटी और आसी ही अन्य चीजें हैं। केवल रानी को मिस कटनिक्लिप कहा जाता है। मुझे कहना ही होगा कि यह जगह मैंने अब तक सुनी हुई किसी भी जगह से बेहतर है, आंटी एम ने कहा। मैं खुद कागज की गुड़ियों से खेलती थी, उन्हें काटती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसी चीजें जीवित देखूंगी। मुझे नहीं लगता कि यह मुर्गियों की बातें सुनने से अधिक उत्सुकता वाली बात है, चाचा हेनरी ने उत्तर दिया। जादूगर ने कहा, सर, आपको उसकी धरती पर कई अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन जब आपको आश्चर्यचकित होने की आदत हो जाती है तो परियों का देश बेहद दिलचस्प हो जाता है। हम यहाँ हैं, कैप्टन ने एक झोपड़ी के सामने रुकते हुए कहा। ये घर लकड़ी से बना था और इसकी बनावट बहुत ही सुंदर थी। एमरल्ड सिटी में इसे एक छोटा सा घर माना जाता, लेकिन इस कागजी गांव के बीच में ये बहुत बड़ा लगता था। बगीचे में असली फूल थे और उसके बगल में असली पेड़ उगे हुए थे। सामने के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, मिस कटनिक्लिप। जैसे ही वे पोर्च पर पहुंचे, सामने का दरवाज़ा खुला और एक छोटी लड़की उनके सामने खड़ी थी। वह डोरोथी की ही उम्र की लग रही थी और अपने आगंतुकों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसने प्यार से कहा, आपका स्वागत है। सभी लोग ये जानकर राहत महसूस कर रहे थे कि यहाँ एक असली लड़की है जो मांस और खून से बनी है। वह बहुत ही सुंदर और सजीली थी जब वह उनका स्वागत कर रही थी। उसके बाल सुनहरे सुनहरे रंग के थे और उसकी आंखें फिरोजा नीले रंग की थीं। उसके गाल गुलाबी थे और उसके दांत प्यारे सफ़ेद थे। अपनी साधारण सफ़ेद लॉन ड्रेस के ऊपर उसने गुलाबी और सफ़ेद चेक वाला एप्रन पहना हुआ था और एक हाथ में उसने कैंची पकड़ी हुई थी। क्या हम मिस कटनिक्लिप से मिल सकते हैं? डोरोथी ने पूछा। मैं मिस कटनिक्लिप हूँ, जवाब मिला। क्या आप अंदर नहीं आएंगी? उसने दरवाज़ा खुला रखा और वे सब एक सुंदर बैठक कक्ष में दाखिल हुए जो हर तरह के कागज़ों से भरा हुआ था, कुछ सख्त, कुछ पतले और कुछ टिश्यू। चादरें और स्क्रैप सभी रंगों के थे। एक मेज़ पर रंग और ब्रश रखे हुए थे, जबकि अलग अलग आकार की कई कैंची पड़ी हुई थीं। कृपया बैठ जाए, मिस कटनिक्लिप ने कुछ कुर्सियों से कागज़ के टुकड़े हटाते हुए कहा। बहुत दिनों से मेरे पास कोई मेहमान नहीं आया है, इसलिए मैं उनका स्वागत करने के लिए ठीक से तैयार नहीं हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे अव्यवस्थित कमरे को माफ़ कर देंगे, क्योंकि यह मेरा वर्कशॉप है। क्या आप सभी कागज़ की गुड़ियाएँ बनाते हैं? डोरोथी ने पूछा। हाँ, मैं उन्हें अपनी कैंची से काटता हूँ और चेहरे और कुछ पोशाकें रंगता हूँ। ये बहुत ही सुखद काम है और मैं अपने कागज़ के गांव को विकसित करके खुश हूँ। लेकिन कागज़ की गुड़ियाँ जीवित कैसे हो जाती हैं? आंटी एम ने पूछा। मिस कटनिक्लिप ने कहा, मैंने जो पहली गुड़िया बनाई थी, वे जीवित नहीं थीं। मैं ग्लिंडा द गुड नामक एक महान जादूगरनी के महल के पास रहती थी और उसने मेरी गुड़िया देखी और कहा कि वे बहुत सुंदर हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे लगता है कि अगर वे जीवित होती तो मुझे वे और भी अच्छी लगती, और अगले दिन जादूगरनी मेरे लिए बहुत सारे जादुई कागज़ लेकर आई। ये जीवित कागज़ है, उसने कहा, और इससे तुमने जो भी गुड़ियाएँ काटी हैं जीवित रहोगे, सोच सकोगे और बात कर सकोगे। जब तुम ये सब इस्तेमाल कर लोगे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें और दूंगा। बेशक मैं इस उपहार से बहुत खुश थी, मिस कटनिक्लिप ने आगे कहा, और तुरंत काम पर लग गई और कई कागज़ की गुड़ियाएँ बनाईं, जो जैसे ही कटी इधर उधर घूमने लगी और मुझसे बात करने लगी। लेकिन वे इतनी पतली थीं कि मुझे लगा कि हवा का झोंका उन्हें उड़ा देगा और बुरी तरह बिखर जाएगा, इसलिए ग्लिंडा ने मेरे लिए ये सुनसान जगह ढूंढी जहाँ बहुत कम लोग आते हैं। उसने दीवार बनाई ताकि हवा मेरे लोगों को उड़ा न सके, और मुझसे कहा कि मैं यहाँ एक कागज़ का गांव बना सकती हूँ और उसकी रानी बन सकती हूँ। इसलिए मैं यहाँ आई और काम करने लगी और वह गांव शुरू किया जिसे आप अब देख रहे हैं। कई साल पहले मैंने पहला घर बनाया था और मैं बहुत व्यस्त रही हूँ और अपने गांव को बहुत बढ़िया तरीके से विकसित किया है, और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। कई साल पहले, आंटी एम ने कहा। क्यों, तुम कितने साल के हो, बच्चे? मैं कभी भी वर्षों का हिसाब नहीं रखती, मिस कटनिक्लिप ने हंसते हुए कहा।
देखिए, मैं बिल्कुल भी बड़ी नहीं होती, बल्कि वैसे ही रहती हूँ जैसी पहली बार यहाँ आने पर थी। शायद मैं आपसे भी बड़ी हूँ, मैडम, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती। उन्होंने उस प्यारी सी बच्ची को आश्चर्य से देखा और जादूगर ने पूछा, जब बारिश होती है तो आपके कागजी गांव का क्या होता है? यहाँ बारिश नहीं होती, मिस कटनेक्लिप ने जवाब दिया। ग्लिंडा सभी बारिश के तूफानों को दूर रखती है, इसलिए मुझे कभी भी अपनी गुड़ियों के भीगने की चिंता नहीं होती। लेकिन अब, अगर तुम मेरे साथ आओगी, तो मुझे तुम्हें अपना कागजी साम्राज्य दिखाने में खुशी होगी। बेशक तुम्हें धीरे धीरे और सावधानी से चलना होगा, और हवा को किसी भी तरह से आने से रोकना होगा। वे झोपड़ी से बाहर निकले और अपने गाइड के साथ गांव की विभिन्न गलियों में घूमने लगे। ये वास्तव में एक अद्भुत जगह थी, जब कोई यह सोचता था कि यह सब कैंची से बनाया गया था, और आगंतुक न केवल बहुत रुचि रखते थे बल्कि छोटी मिस कटनेक्लिप के कौशल के लिए प्रशंसा से भरे हुए थे। एक जगह पर बहुत बड़ी संख्या में सुंदर कागज की गुड़ियाएं रानी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुई, जिन्हें देखकर यह स्पष्ट था कि वे रानी से बहुत प्यार करते थे। ये गुड़ियाएं आगंतुकों के सामने मार्च करती और नृत्य करती थीं, और फिर वे सभी अपनी कागज की गुड़ियाएं लहराती थीं। उन्होंने रूमाल बांधे और मधुर स्वर में हमारी जन्मभूमि का ध्वज नामक गीत गाया। गीत के समापन पर उन्होंने एक ऊंचे ध्वज स्तंभ पर एक सुंदर कागज का झंडा फहराया, और गांव के सभी लोग उसके चारों ओर एकत्रित होकर जितना हो सके उतनी ऊंची आवाज में जयकारे लगाने लगे, हालांकि उनकी आवाजें बहुत मजबूत नहीं थीं। मिस कटनेक्लिप अपने प्रजाजनों को इस देशभक्ति गीत के जवाब में भाषण देने ही वाली थीं कि तभी शैगी मैन को छींक आ गई। वो किसी भी समय बहुत तेज और शक्तिशाली छींकने वाला व्यक्ति था, और उसने अपनी छींक को रोकने की इतनी कोशिश की थी कि जब वह अचानक फूट पड़ी तो परिणाम भयानक था। कागज की गुड़ियाएं दर्जनों की संख्या में नीचे गिर गईं, और हर दिशा में बेतहाशा उड़ती और फड़फड़ाती रहीं, इधर उधर लुढ़कती रहीं और कमोबेश झुर्रीदार और मुड़ी हुई होती गईं। बिखरी हुई भीड़ से भय और दुख की चीख निकली, और मिस कटनेक्लिप ने कहा, हे भगवान, हे भगवान, और वह तुरंत अपने पलटे हुए लोगों को बचाने के लिए दौड़ी। ओह, शैगी मैन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? डोरोथी ने धिक्कारपूर्वक पूछा। मैं कुछ नहीं कर सकता था, सच में मैं कुछ नहीं कर सकता था, शैगी मैन ने काफी शर्मिंदा होकर विरोध किया। और मुझे नहीं पता था कि इन कागज की गुड़ियों को परेशान करने में इतनी कम बात लगती है। बहुत कम, डोरोथी ने कहा। क्यों? ये कैंसस चक्रवात जितना ही भयानक था। और फिर उसने मिस कटनेक्लिप की मदद से कागज के लोगों को बचाया और उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया। कार्डबोर्ड के 2 घर भी गिर गए थे, और छोटी रानी ने कहा कि उन्हें फिर से रहने से पहले उन्हें मरम्मत करके एक साथ चिपकाना होगा। और अब, इस डर से कि वे पतले कागज के लोगों को और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्होंने वहां से चले जाने का फैसला किया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने मिस कटनेक्लिप को उनके प्रति उनके शिष्टाचार और दयालुता के लिए बहुत गर्मजोशी से धन्यवाद दिया। राजकुमारी ओज़मा के किसी भी मित्र का यहाँ हमेशा स्वागत है, जब तक कि वो छींक न दे, रानी ने झबरा आदमी की ओर एक गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, जिसने अपना सिर लटका रखा था। मुखिया, मुझे आगंतुकों द्वारा मेरे अद्भुत गांव की प्रशंसा करना अच्छा लगता है, और मुझे आशा है कि आप फिर से आएंगे। मिस कटनेक्लिप ने खुद उन्हें दीवार में लगे दरवाजे तक पहुंचाया, और जब वे सड़क पर से गुजरे तो कागज की गुड़ियाएं दरवाजों और खिड़कियों से आधी डरी हुई नजरों से उन्हें झांक रही थीं। शायद वे शैगी मैन की भयानक छींक को कभी नहीं भूल पाएंगे, और मुझे यकीन है कि वे सभी मांस खाने वालों को जाते देखकर खुश हुए होंगे।